आज की ताजा खबर, सीडी द्वारा हत्या। इस केस का पर्दाफाश करेंगे केडी पाठक। आज की ताजा खबर, सीडी द्वारा हत्या। केडी पाठक करेंगे इस केस का पर्दाफाश। तो तुम कहना चाहते हो कि कीर्ति ने अपने हाथों से अपनी खुद की जान ले ली, राइट? नॉनसेंस। कीर्ति ने अपनी जान नहीं ली, बल्कि तुमने उसकी जान ली है बीरेन। तुम और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के निशान भी मिले हैं उसके जूड़े की पिन से। मैम, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? आई डिडंट किल हर, शी किल्ड हरसेल्फ। सुसाइड किया उसने सर। योर ऑनर, कीर्ति इस टाइप की लड़की थी ही नहीं, और ना ही उसकी लाइफ में ऐसा कोई टेंशन या स्ट्रेस चल रहा था जिसकी वजह से वो इतना बड़ा स्टेप उठाए। इनफैक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो आप खुद जान जाएंगे योर ऑनर। साफ साफ पता चल जाएगा कि खूनी कोई और नहीं बल्कि बीरेन ही है। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया। इस सब कुछ उस सीडी की वजह से हो रहा है। तो जरा यहाँ पर सबको बताइए उस सीडी के बारे में बीरेन जी। योर ऑनर, कुछ महीने पहले की बात है। इंटरनेट पर एक रूमर निकला था जिसमें एक सीडी के बारे में बात की थी। एक ऐसी सीडी है जिसमें इतने डरावने विजुअल्स हैं जिसे देखते ही इंसान मर जाता है। तो हम लोगों ने समझा ये कोई जोक है, तो हमने ऐसी ही नकली सीडियाँ बनाकर इस रूमर को बढ़ावा दिया। बट बाद में पता चला कुछ लोग इस सीडी को जोक नहीं समझ रहे, और कीर्ति उनमें से एक थी। बीरेन, किसी ने आज मुझे ये सीडी भेजी है। अरे ये तो रूमर वाली सीडी है। लगता है किसी ने तुम्हारे साथ भी मजाक किया है। क्या लिखा है? देखो, डरो और मरो। पागल। नहीं बीरेन, मैंने एक ब्लॉग में पढ़ा था कि इस सीडी को देखने के बाद कई लोगों की डेथ हुई है। ये कोई जोक नहीं है, ये सच है। और अब ये सीडी मेरे पास है। मुझे बहुत डर लग रहा है बीरेन। मैंने तो इस सीडी को खोल के भी नहीं देखा डर के मारे। पागल हो तुम। चलो साथ में देखते। बैठो यार। हेलो। अरे कीर्ति, मेरे पापा का फोन है, मैं आता हूँ 2 मिनट। यस डैड। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कीर्ति ने वो सीडी देखी जिसकी वजह से वो मरी। यस योर ऑनर। सर, आप बिलीव नहीं करोगे पर उस सीडी में जरूर ऐसी कोई बात थी। मैम, कुछ ऐसा डरावना था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाउ रिडिकुलस। मिस्टर पाठक, आपका क्लाइंट तो इस तरह से बयान दे रहा है कि जैसे वो मेडिकल स्टूडेंट नहीं बल्कि मेंटल पेशेंट हो।
ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर महोदया भरी अदालत में मेरे मुवक्किल का मजाक उड़ा रही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। धन्यवाद। ट्रेन अदालत को बताइए कि क्या तुमने वो सीडी फिर से चलाकर देखी थी कीर्ति की मृत्यु के बाद? नहीं सर, कीर्ति के मरने के बाद सर मेरी हिम्मत ही नहीं हो सर उस सीडी को देखने के लिए। योर ऑनर, बीरेन के कहने पर पुलिस ने ये सीडी कीर्ति के डीवीडी प्लेयर से प्राप्त की है, जो इस समय एविडेंस स्वरूप यहाँ रखी हुई है। आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत में एक बार इसे चलाना चाहूंगा ताकि हम सत्य तक पहुंच सके। नहीं नहीं सर, सर प्लीज़ वो मत प्ले कीजिए। मुझे अपना कार्य करने दीजिए। अनुमति। आपकी तारीफ हर एक्ट में होती है, तुम अपना बताओ। मेरा मतलब है आप बॉम्बे में नहीं आई हैं? नहीं बॉम्बे में तो मैं जूनी हूँ, शक्ति के टाइम की हूँ मैं। हाँ सच्ची में, शक्ति के साथ आओ का डेब्यू मेरे साथ ही हुआ था उनका। कब की बात कर? हाँ, जब उन्होंने मुझे पहली बार जब कहता आओ ललिता, मैंने कहा मैं ललिता नहीं, मैं डॉली हूँ, डॉली डॉली डॉली। योर ऑनर, अगर हंसी की वजह से किसी की मौत हो सकती थी तो यस, ये सीडी डेफिनेटली कातिलाना है। एंड आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, लेकिन अब तो आपने और भी क्लियर कर दिया कि आपके क्लाइंट डेफिनेटली किसी मेंटल डिसेबिलिटी से पीड़ित है। नहीं मैम, ये वो सीडी नहीं, किसी ने सीडी चेंज कर दी है। योर ऑनर, ये सीडी पुलिस के हिरासत में थी। और जब पुलिस कीर्ति के घर पर गई तब वहां पर बीरेन के अलावा और कोई था नहीं। तो इसका मतलब है अगर सीडी बदली भी गई है तो बीरेन के अलावा तो और कोई बदल ही नहीं सकता। क्यों बीरेन? एक मिनट रुकिए जरा। बीरेन, तुमने कहा था कि इस सीडी का कवर भी वही था जिस पर लिखा हुआ था देखो और डरो, डरो और मरो। झूठी कहानी बता रहा है ये मिस्टर पाठक। वहां पर कोई कवर था ही नहीं। योर ऑनर, ना ही पुलिस को कोई कवर मिला है वहां पर, और ये बात हम इंस्पेक्टर दवे से भी पूछ सकते हैं। क्यों इंस्पेक्टर दवे? जी हाँ योर ऑनर, ऐसा कोई भी सीडी कवर हमें कीर्ति घर से बरामद नहीं हुआ। व्हाट? बट ऐसा कैसे हो सकता है सर? वो वही था, डेफिनेटली वही था सर, मैंने देखा था। तो पुलिस को सूचित करने से लेकर पुलिस के वहां पहुंचने तक तुम वहीं थे कीर्ति के मृत शरीर के पास, या फिर कहीं? मिस्टर पाठक, मैं वहीं था, मैं बस 1 मिनट के लिए बाथरूम गया था। फिर तो ये संभव है और ऑनर की जब बीरेन शौचालय गया था उसी समय में किसी ने वो सीडी बदल दी हो और सीडी का केस भी बदल दिया हो। फैंटास्टिक स्टोरी मिस्टर पाठक। पर इनके अलावा तो वहां पर और कोई था भी नहीं। क्यों बीरेन? इट वाज ओनली यू, राइट? तो इस सीडी का इस केस से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली में खून कीर्ति का आपने ही किया है। इस समय पर आपको स्वयं से ये प्रश्न करना चाहिए कि कीर्ति बीरेन की सहपाठी, इनके बीच तो घनिष्ठ मित्रता थी, फिर बीरेन उसकी हत्या क्यों करेगा? क्या था हत्या का उद्देश्य, मोटिव फॉर मर्डर, मिस पुरी? मिस्टर पाठक, वो भी बताती हूँ। एक सीडी आपने दिखाई, अब योर ऑनर दूसरी सीडी दिखाने के लिए मैं इजाजत चाहती हूँ। अनुमति। योर ऑनर, वो सारा सच इस सीडी के अंदर है। क्यों बीरेन? इस सीडी में क्या है ये तुम बताओगे या फिर मैं बताऊं? इसके अंदर जो है वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। कुछ याद आया? कब्रिस्तान, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। योर ऑनर, लास्ट दिसंबर की बात है। तुम लोग नाइट वॉक के लिए कब्रिस्तान आते हो? हाँ, हम तो यहाँ रोज आते हैं, है ना गाइस? यस। यहाँ के भूत प्रेत में दोस्ती है। इस कब्रिस्तान में घूमने का टैक्स तो अदा करना ही होगा ना ब्रेन। ये ले गुलाब का फूल, और कब्रिस्तान के उस कोने पर जो कब्र है ना,
और उस पे जो भूत बैठा है ना, अरे भूत नहीं भूतनी, उसे दिया। अरे लेना। अरे ये क्या जाएगा, वहां जाने के लिए चाहिए डेयरिंग, जो इस पढ़ाकू के पास बिल्कुल नहीं है। अरे इसे तो कोई भूतनी भी आकर फूल देगी ना तो डर के भाग जाएगा बेचारा। अरे लेना। तुम लोग मुझे इतना डरपोक मत समझो, मैं कब्र के ऊपर के अंदर जाके भी फूल दे सकता हूँ। अरे तो जा जा। आज तो इसकी हवा निकली। अगर इसको उस मूर्ति ने सच में पकड़ लिया तो आज तो लगे इसके। कीर्ति वेल डन। योर ऑनर, ये वीडियो इंटरनेट पर एक वायरस की तरह फैलता गया और उसके बाद मिस्टर बिरेन हंसी का पात्र बन गए। क्यों चश्मिश, भूतनी को फूल देने चला था? कोई लड़की नहीं मिली पटाने को तो भूतनी को पटाने निकल पड़ा। ओ डेस्पो ब्रेन, टायन बनी तेरी दुल्हन। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पसीने छूट रहे थे कल। कसम से यार, वीरेन का वीडियो तो काफी फेमस हो गया इंटरनेट पे। And all credit goes to me, one and only. तुम लोगों को अपना दोस्त समझा मैंने, तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसा बदला लूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। चीजें अब बिल्कुल आईने की तरह साफ है योर ऑनर। वीरेन उस दिन कीर्ति के घर पर गया और उसी के जुड़े के पिन से उसने उसका कत्ल कर दिया। नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बस गुस्से में तो बहुत बड़ी से बड़ी गलती हो जाती है जो तुमसे। नो आई स्वेयर मैम, मैंने कुछ नहीं किया। कीर्ति ने खुद अपनी जान ली, मैंने कुछ नहीं किया मैम। आप कुछ भी बोलिए मिस्टर बिरेन, लेकिन आप सच्चाई बदल नहीं सकती। मोटिव और मर्डर दोनों क्लियर है योर ऑनर। मैं अदालत से दरखास्त करूंगी कि मिस्टर बिरेन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इतनी शीघ्रता अभी क्या है योर ऑनर? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना किसी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। मैं आग्रह करता हूं अदालत से कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आ जाए आप इस केस को यहीं स्थगित कर दें। मिस्टर पाठक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बस एक फॉर्मेलिटी रह गई। आपके क्लाइंट को तो उम्र कैद होने वाली। ये निर्णय आप अगर माननीय न्यायाधीश महोदय को करने दें तो बेहतर रहेगा योर ऑनर। अदालत डिफेंस की बात से सहमति प्रकट करते हुए कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे।
ये हत्या है या आत्महत्या है? इससे बड़ा प्रश्न इस समय ये है कि जिस सीडी की बात वीरेन कर रहा था अदालत में, उस सीडी पर... अरे बॉस अपन बोल रहा है ये सीडी वीडी कुछ है ही नहीं। अरे बॉस सीडी देख के कोई मरता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। मर सकता है। एक औरत एक बार अपने घर पर एक हॉरर फिल्म देख रही थी। ये मेक्सिको में हुआ था 2 साल पहले, और ये पिक्चर देखते देखते उसे हार्ट अटैक आ गया। वो तू ही रहेगी। अब वो 100% मालूम हो तो ही रहेंगी। बहुत ऐसी बहुत हिंदी मंडल पिक्चर अपन ने भी देख ली है। देखने का मन किया कि अपन अपनी गर्दन काट डाले। ऐसे थोड़ी होता है। जैसे लोगों के पास बहुत टाइम होता होगा बंडल फ्लॉप हिंदी फिल्म देखने। ये कुछ भी बोलते। ओके ओके बस, ये क्या बार बार शुरू हो जाते हो तुम दोनों? ग्रो अप। सॉरी सर। सर आपको क्या लगता है सीडी के बारे में? पता नहीं, कीर्ति ने आत्महत्या की या उसकी हत्या किसी और ने की, ये तो सीडी देखने के बाद ही पता चलेगा। अरे बॉस अपन फिर से बोलते हैं, वंस मोर आई रिपीट बॉस, ये सीडी वीडी कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। वो वीरेन ना सॉलिड झोल करेला अपने आप को झोल से बचाने के लिए। सर मुझे लगता है इस केस में सीडी जरूर है। कोई अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का झूठ नहीं बोलेगा सर। नहीं, अगर सीडी है तो फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय पर यह है कि वो गई कहाँ? क्या है? ये सब कुछ उस सीडी की वजह से हो रहा है। एक ऐसी सीडी है जिसमें इतने डरावने विजुअल्स है जिसे देखते ही इंसान मर जाता है। निशांत, अरे कहाँ चला गया था यार? अरे कब से मैसेज किए जा रही हो तो रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। अनु यार, वो सीडी जिसके बारे में बीरेन कोर्ट रूम में बता रहा था, वो सीडी अभी कोई मेरे कमरे में फेंक कर गया। देख कोई मजाक कर रहा होगा। आई नो, पर कुछ तो पंगा है यार। अरे दिशांत, डोंट वरी, तू टेंशन मत ले, मैं अभी तेरे घर आ रही हूँ, ठीक है? जस्ट हैंग ऑन। हेलो कीर्ति। हाँ दबे बोल। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। कीर्ति तलवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन रिपोर्ट में जो लिखा है उससे लगता है कि उसने आत्महत्या की है। इसका अर्थ यह हुआ कि वीरेन सच बोल रहा था। सच या फिर झूठ? मतलब तो अदालत में पता चलेगा, लेकिन कीर्ति मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए केस मुश्किल होता जा रहा है। यार ये अनु कहाँ मर गई यार? एक काम करता हूँ, खुद से ही सीडी देख लेता हूँ। ये सब कुछ उस सीडी की वजह से हो रहा है।
मुझे मरना होगा। मरना है मुझे मरना है मुझे। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मेरे मुवक्किल बिरेन चीख चीख कर बोल रहे थे कि इन्होंने कीर्ति की हत्या नहीं की, कीर्ति ने आत्महत्या की है। किंतु न जाने क्यों मिस पुरी इस बात का विरोध करती रही। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी है योर ऑनर, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कीर्ति ने आत्महत्या की थी और उसका कारण था डेक्साप्रोजिन नामक ड्रग का ओवरडोज। डेक्साप्रोजिन योर ऑनर एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन से व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार उठते हैं, वो पूरी तरह से मतिभ्रमित हो जाता है। यहां तक कि आत्महत्या के भी विचार होते हैं। और इस समय पुलिस का भी यही अनुमान है कि कीर्ति ने आत्महत्या इसी के चलते की। अब इस पुष्टि के बाद योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप मेरे मुवक्किल के विरुद्ध जो आरोप लगाए हैं उसे खारिज करें। मत भूलिए मिस्टर पाठक कि प्रोसिक्यूटर अभी भी अदालत में मौजूद है। अभी मेरी कहानी तो बाकी। योर ऑनर, कीर्ति तलवार की मौत के बाद एक और मौत हुई, उन्हीं के ग्रुप के सेम मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले दिशांत प्रसाद की। मुझे जानकारी है मिस पुरी इस घटना की, और जानकारी के अनुसार योर ऑनर दिशांत की मृत्यु उसी के रसोई घर के चूल्हे के कारण। संभव है कि स्वयं उसने चूल्हा खोला हो या खुला रह गया हो योर ऑनर, जिसके कारण वो गैस लीकेज हुआ। इस बात की जांच अब भी पुलिस कर रही है, किंतु इस घटना के साथ मेरे मुवक्किल का कोई लेना देना हो ही नहीं सकता योर ऑनर, क्योंकि उस समय ये पुलिस की हिरासत में थे। योर ऑनर, एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, बिरेन ने ये हत्या हिरासत में रहते हुए ही की है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो अभी अभी आई है उससे साफ पता चलता है कि दिशांत की हत्या आग लगने से हुई, लेकिन आग लगने की वजह है बिरेन। ये आप किस सबूत के आधार पे कह रही हैं मिस पुरी? सबूत है योर ऑनर। कीर्ति और दिशांत, अगर आप दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गौर से देखें तो दोनों में एक सिमिलैरिटी है। दोनों की मौत के वक्त उनके पेट में पाया हुआ वो ड्रग और कोई नहीं बल्कि डेक्साप्रोजिन है योर ऑनर। दिशांत के पेट में भी डेक्साप्रोजिन ड्रग पाया गया है। और इन दोनों के पेट में ये डेक्साप्रोजिन ड्रग एक साथ मिलना कोई महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता योर ऑनर। योर ऑनर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मिस पुरी इस केस को कौन सी दिशा देने का प्रयास कर रही है। ऑफ कोर्स मिस्टर पाठक। योर ऑनर, पुलिस को ये शीशी मिली है कीर्ति के घर से, आधी भरी हुई। क्यों मिस्टर बिरेन, ये आप ही ने दी थी ना ये स्टडी सरप्लस हर्बल पिल्स? ये आपने दी थी ना कीर्ति को? हाँ, मैंने दी थी। एंड योर ऑनर, इसके अंदर डेक्साप्रोजिन ड्रग्स मिला हुआ है। व्हाट? ड्रग? हाँ, ड्रग्स।
जो आपने कीर्ति को दिया। नहीं मैम, मैंने कोई ड्रग नहीं मिला है। मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। अगर तुमने इसमें ड्रग्स नहीं मिलाई है तो तुमने क्या किया है वीरेन? यहाँ पर साफ साफ बताओगे? योर ऑनर, एक रात में अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। बिग बेनिफिट ऑफ नेटवर्क्स दैट एम्प्लॉय लर्न हु नोज व्हाट इवन हु नोज हु। नेटवर्क्स प्रोवाइड। लुक वीरेन, आई एम रियली सॉरी। आई नो यू आर हर्ट। देखो मैं बस अब ज्यादा बोल बचन मत दे। मैंने भी पता नहीं तुझे गुस्से में क्या अनाप शनाप बक दिया। सो स्कोर इक्वल्स। अब जाके पढ़ाई कर, एग्जाम आने वाले। ओह गॉड, बस यही एक काम तो अपने से नहीं होता यार। तू पता नहीं पूरी पूरी रात कैसे पढ़ लेता है। अपना सीक्रेट बता ना यार। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपने रूम में जा, मैं सीक्रेट लेके आता हूँ। ठीक है। अब मसाजा खाता हूँ। तूने मेरी बहुत मजाक उड़ाई ना कीर्ति। अब देख, मैं तुझे मसाजा खाता हूँ। स्टडी हर्बल पिल्स के साथ जमाल गोटा फ्री। पेट के साथ दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा। फिर मैंने वो बोतल कीर्ति को दे दी थी। लेकिन इसमें जमाल गोटा नहीं है योर ऑनर, इसमें तो डेक्साप्रोजिन ड्रग्स है। आपने जानबूझ के ये कीर्ति को ये ड्रग दी ताकि वो इन्हें खाकर हेलुसिनेट कर ले, डिप्रेशन में चले जाए और अपने आप को मार ले। लेकिन योर ऑनर, जब 4 दिन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद ये उसके घर पर गए। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मेरा आजकल स्टडीज में मन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, अरे कीर्ति, वो जो मैंने तुमने स्टडी पिल्स दी थी वो टाइम पे ले रही हो ना तुम? ओ धत यार, मैं तो भूल ही गई, अभी लेती हूँ। ड्रग्स का नेगेटिव इम्पैक्ट कीर्ति पर हुआ और उसने अपनी जान ले ली योर ऑनर। पर कातिल तो वही हुआ ना जिसने डेक्साप्रोजिन ड्रग्स उसे दी, और वो और कोई नहीं बल्कि हम सब के सामने खड़ा हुआ ये बीरेन है। योर ऑनर, मेरा मुवक्किल कह रहा है कि इसने उस दवाई में केवल जमाल गोटा मिलाया था, डेक्साप्रोजिन नहीं। संभव है किसी ने शीशी बदल दी हो। उसी ड्रग से मिली हुई कुछ गोलियां हमें दिशांत के घर से भी मिली थी। और मिस्टर पाठक, बीरेन की दी हुई गोलियों ने ही दिशांत की जान ली है। पूरी लगता है आपको स्मरण नहीं कि उस समय मेरे मुवक्किल बीरेन कारागार में थे, लॉकअप में थे, तो संभव नहीं है कि इन्होंने दिया हो। मैं बताती हूँ। ये हैं वो पिल्स। क्या बात कर रही हो? ये पिल्स खाने से मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होता है? हाँ। यार तब तो थोड़ी गोलियां मुझे भी दे दो ताकि मेरा भी दिमाग दुरुस्त हो जाए। ठीक है। और इसीलिए योर ऑनर, ये बॉटल पूरी भरी हुई नहीं है। कीर्ति और दिशांत की मौत बीरेन की दी हुई गोलियों की वजह से ही हुई है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने अच्छी दलील रखी है, किंतु इस समय इनके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जो दलील इन्होंने रखी है वो सत्य है, और ऐसे में इनकी बात को सत्य मान लेना उचित नहीं होगा यारुन। द्वितीय बात यह है कि दिशांत का मोबाइल फोन मिला है योर ऑनर, जिस पर अन्नू त्रिवेदी नामक महिला ने अंतिम बार कॉल किया था। मैं उत्सुक हूँ अनु जी से जानने के लिए कि अंततः क्यों उन्होंने दिशांत को फ़ोन किया था। आपकी अनुमति हो तो अनु जी को कटघरे में बुलाओ।
हाँ तो अन्नू बताओ, क्यों फोन किया था तुमने दिशांत को और क्या वार्तालाप हुई दोनों के बीच? योर ऑनर, दरअसल मैं और दिशांत उस वक्त इंटरनेट पे चैट कर रहे थे। और अचानक दिशांत ने रिप्लाई करना बंद कर दिया, इसीलिए मैंने उसे कॉल किया था। और दिशांत ने मुझे बताया कि अन्नू यार, वो सीडी जिसके बारे में बीरेन कोर्ट रूम में बता रहा था, वो सीडी अभी अभी कोई मेरे कमरे में फेंक कर गया। और जब तक मैं उसके पास पहुंचती तब तक जब वीरेन ने फर्स्ट टाइम वो सीडी वाली बात बताई तो हम में से किसी ने भी उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। बट दिस टाइम आई एम श्योर कि ये सब कुछ उस सीडी की वजह से ही हो रहा है। आई एम श्योर कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है योर ऑनर। सर कोई गड़बड़ नहीं है, दिशांत और कीर्ति की मौत उस सीडी की वजह से ही हुई है। नॉनसेंस! पुलिस को ऐसी कोई सीडी बरामद हुई ही नहीं, ना तो कीर्ति के घर से ना ही दिशांत के घर से। योर ऑनर, आई एम श्योर कि ये अनु ये सब कहानी बना रही है बीरेन को बचाने के लिए। मैं किसी को डिफेंड करने की कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट दिशांत ने खुद मुझे ये बात बताई है। अर्थात वो सीडी पहले कीर्ति के पास थी, फिर कीर्ति की मृत्यु के बाद वो सीडी दिशांत के पास चली गई, और फिर अब कहाँ है वो सीडी? मैडम, आपके लिए पूछे। ठीक है। किसने भेजा होगा? नाम भी नहीं लिखा। देखो और डरो, डरो और मरो। कहीं मेरे फ्रेंड्स ने तो मस्ती नहीं की ना? अभी राहुल को फोन करने। मिस्टर पाठक, मुझे तो लगता है ऐसी कोई मिस्टीरियस सीडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। योर ऑनर, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस सीडी के कारण ही कीर्ति और दिशांत की मृत्यु हुई है। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि जब सब लोग उस सीडी की बात कर रहे हैं तो उस पहलू को अनदेखा तो नहीं कर सकते। ये राहुल फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैसेज करती हूँ। देखो और डरो, डरो और मरो, ये भेजकर मेरा पोपट बनाना चाहते हो? मैसेज क्यों नहीं कर रहा? एक काम करती हूँ, तब तक ये सीडी देखती हूँ।
दलील से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। जाइए जाकर वो सीडी लेकर आइए, उसके बाद में बात। अरे विचित्र बात कर रही हो। अगर मुझे पता होता कि वो सीडी कहाँ है। सीडी हमारे फ्रेंड दीप्ति के पास। आइए बताइए हमें उसके बारे में। सर वो हमारे गैंग में है। ये केस शुरू होने से पहले उसे दिल्ली जाना पड़ा सिस्टर की शादी में, और इसलिए अभी तक कोर्ट नहीं आ पाई। और उसने मुझे अभी SMS किया। सीडी उसके पास है सर। राहिल जल्दी से दीप्ति को कॉल करो, उसको बोल वो सीडी ना देखे। योर ऑनर, क्या मैं फोन कर सकता हूँ सर? परमिशन ग्रांटेड। घर पे करता हूँ फोन। हेलो हेलो दीप्ति। दीप्ति मैडम ने छत के ऊपर से कूद के अपनी जान दे दी। राहिल, दीप्ति ठीक तो है ना? उसने बालकनी से कूद के अपनी ये कंफर्म्ड है राइट? ओके, थैंक यू। ओ हीरो जी, क्या कर रहे तुम? ऐसे ही जीवन में रेत की तरह समय निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? सर, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें दीप्ति के घर पर कोई मिस्टीरियस सीडी नहीं मिली। अच्छा, विचित्र बात है। ओ हीरो, उठ, दरवाजे पे कोई आया है। ओ हाँ हाँ बॉस। चल। लड़के का पता नहीं क्या होगा। हेलो हेलो बॉस, तो कोई है ही नहीं। ठीक है मिस्टर। अरे बॉस, आपके नाम की चिट्ठी आयली है मिस्टर के। अपन आ रहे उधर। बॉस संदेशा यहाँ कोई छोड़ के कल्टी मार गया बॉस। ये तो वही सीढ़ी है। देखो, डरो डरो और मरो। चलो देखते हैं इस पे क्या है। सर नहीं सर, इससे हम सबकी जान को खतरा हो सकता है सर। हटेली है क्या? कुछ भी बकवास करती है। सर ये तो अकड़ू है। आप तो मेरी रिक्वेस्ट। अपन अकड़ू कुछ नहीं है। समझी कि अपन पकड़ू एक दूंगा। अपन पकड़ू आप मुझे बोलने दे। सर ये तो अकड़ू है, आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को समझिए। सर ये जो भी है, ये हम सबकी जान लेना चाहता है। सर प्लीज, इसमें जरूर कुछ ना कुछ है। अच्छा चलो, अगर तुम चिंतित हो तो नहीं देखते। इंसाफ करो या मरो, इंसाफ करो, इंसाफ करो या मरो, देखो और मरो, डरो और मरो, इंसाफ करो या मरो, इंसाफ करो, इंसाफ करो।